सीए इंटर जनवरी 2026 3 महीना से भी कम टाइम रह गया। सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम है भैया। सितंबर 2025 का लॉ पेपर आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। सारे फैकल्टी मेंबर्स ने यूट्यूब पे आके, लिंक्डइन पे, रेडिट पे, सब जगह जाके ये कहा मोस्ट टफेस्ट पेपर था हिस्ट्री में लॉ का। और देखो जनवरी 2026 ऐसा भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रहेगा। इन 6 पेपर में से एक पेपर ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से आपका आंख से आंसू निकलने वाला है। मिसकंसेप्शन मत रखना कि भैया नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है आपका पासिंग परसेंटेज ज्यादा होगा या फिर इजी पेपर रहेगा। नहीं भाई, जनवरी 2026 अगेन विल बी टफ। बट आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आईसीआई जो हमारे माता पिता सब है, वो चाहता है कि भैया सीए इंटरमीडिएट कम से कम स्टूडेंट्स पास करें, क्योंकि आर्टिकलशिप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ हो गया। और इसी वजह से आपको मैं पूरा बताने वाला हूं कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाना है। आप मेरे को 3 से 4 दिन का समय, 3 से 4 दिन का आप लोग आर्ट्स का टाइम दे दो मेरे को, और आपको मैं पूरा टाइम टेबल बना के दूंगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए। ये टाइम टेबल आप लोग फॉलो करो, और आप लोग क्लियर नहीं कर गए तो मेरा नाम बदल देना भैया। लेकिन नाम मत बदल देना, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं भैया, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मैं जो अभी रिसेंटली आया है ना, हमारा मैं डेलॉइट में आर्टिकलशिप कर रहा हूं भैया, उसके बाद जो भी रिसेंटली आर्टिकल आया उससे मैं बात किया हूं कि भैया क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या स्टूडेंट्स फील करते हैं, क्या डिस्ट्रैक्शन है, रील, मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्या क्या अदर डिस्ट्रैक्शन छोटे मोटे, उसको कैसे टैकल करना चाहिए। आप पढ़ा, पहला चैप्टर पढ़े, 5वां चैप्टर पे गए, पहला चैप्टर का सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट भूल गए, उसको कैसे टैकल करें, सारा चीज इसी वीडियो में मिलेगा। तो भैया आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। और आपसे जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, मैंने फैकल्टी में मैंने कहा था कि भाई अपना नाम के आगे सीए लगा के देखो कितना ज्यादा आपका हार्डवर्क सैक्रिफाइस लगता है, मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं। आपको भी बोलता हूं भैया अपना नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करो कि भैया आप लोग सीए बनोगे, ये मैनिफेस्टेशन है। जिस दिन सीए बन जाओगे ना, उस दिन देखना आके ये वीडियो में कमेंट किए थे और आज मैं सीए बन गया हूं। ये एक क्या होता है ना, नॉस्टैल्जिया फील होगा। आपको लगेगा कि भाई मैं एक वीडियो देखा था, आज मैं सीए बन चुका हूं। तो कमेंट करो यार, मेरे लिए मत करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए, अपने लिए कमेंट करो और देखो कि ज्यादा मेहनत लगता है। दूसरा चीज ये कि भैया सीए इंटर जिस लोगों को पास करना है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सीए लेवल में, फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, फाइनल में, सबसे पहले सीए अब सारा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, सारा चीज कॉन्सेप्चुअल बेस कर दिया, सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट बेस। अब आपको इतना कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं ना, मेरा पेपर देखा अभी, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछना है सितंबर 2025 का, कि अगर आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे फेल हो जाओगे। दूसरा आता है प्रेजेंटेशन। देखो कोई भी आप लोग को प्रेजेंटेशन पे नहीं बोलता, मैं बोलता हूं भैया ऑल इंडिया रैंक का ना टॉपर का जाके देखो प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाता है, कि भैया अगर आप लोग को ये दोनों बहुत बेहतरीन बनाना है, अभी आप लोग रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप लोग का 3 मंथ बाकी है भाई। 3 मंथ में अब आपको पूरा चैप्टर देखना है, 100% सिलेबस कवर करना ही करना है। तो उसके लिए अब आपको जाना पड़ेगा फास्ट ट्रैक में। और जो लोग सितंबर 2025 मिस किए हैं या उनको डाउट है कि क्लियर नहीं हुआ है, उनको फास्ट ट्रैक बैचेस जा सकते हैं। वो पीडब्ल्यू अपने लॉन्च कर रखे हैं अपने बैचेस फास्ट ट्रैक का, और जनवरी 2026। और जो लोग मई 2025 का रिजल्ट के बारे में बात करूं ना, सीए फाउंडेशन में 3 ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स है, और साथ साथ इंटरमीडिएट में 11 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक लाया आउट ऑफ 50। तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करते हैं, रेगुलर टेस्ट लेते हैं, आपका सारा डाउट सॉल्व करते हैं, और इनका अनलिमिटेड व्यूज भी है। तो फास्ट ट्रैक में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जनवरी 2026 का यूजी 200 यूज करोगे तो एडिशनल 200 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप लोग को। और आपको मैं सीरियसली बोलता हूं भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करो, आपको समझ आएगा। जो लोग सीए फाइनल के लिए भी जाना चाहते हैं, जिनका सीए इंटरमीडिएट कॉन्फिडेंट है भाई, सीए फाइनल के लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुका है फॉर May 26 एंड ऑनवर्ड्स, तो उसमें भी जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। लेकिन जनवरी 2026 के लिए फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो चुका है फॉर सीए फाउंडेशन ऑन इंटरमीडिएट। जरूर से जाओ, अपना जूनियर्स को बताओ सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 का चालू हो चुका है, जाके एनरोल कर लो। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला चीज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टाइम टेबल सेट करना है। देखो भाई सीरियसली बोलता हूं, अभी के टाइम पे क्या वो रील देखना, क्या वो उस समय मोबाइल चलाना, नेटफ्लिक्स देखना, मूवीज देखना, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके नाम के आगे सीए लगेगा, जीवन भर आपके नाम के आगे सीए लगा के चलेगा, तो भैया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं सारा चीज हेल्प करता हूं भाई, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सारा स्ट्रेटेजी बताता हूं। मैं खुद अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉइट में। जब आप लोग का इंटरमीडिएट निकल जाएगा ना, आपके लिए आर्टिकलशिप का वैकेंसी मैं लेके आऊंगा। तो भैया आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और स्किल के ऊपर वीडियो लगाता हूं, कौन से सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, सारा चीज लेके आता हूं। सारे सर्टिफिकेट्स कैसे एक्वायर करोगे, सीवी कैसे अपना शॉर्टलिस्ट करवाओगे, वो सारा चीज आप लोग के लिए लेके आता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया आपको कमेंट करना है और उसके बाद अपना 3 से 4 घंटा एलोकेट करना है। 3 से 4 घंटा आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहला जो आप लोग अलॉट करोगे, 1 आवर का अलॉट करना।
देखो 1 आवर जब आप लोग पढ़ाई करोगे, चालू करोगे पढ़ाई करना, फर्स्ट आवर को आप लोग को थ्योरी पढ़ना है। सच बोल रहा हूं भाई, थ्योरी पढ़ो। अगर आप लोग ग्रुप 1 दे रहे हो, लॉ पढ़ो। दूसरा, अगर ग्रुप 2 दे रहे हो तो ऑडिट पढ़ो। अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो भैया ऑल्टरनेटिवली आप लोग कर सकते हो स्वैप। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं लॉ और ऑडिट पे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ और ऑडिट पे फेल होते हैं। तीसरा आता है टैक्सेशन पे, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं स्ट्रेटेजी। फिर आपको सेकंड आता है भैया 30 मिनट्स का आपको करना है कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अब देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्या करना है आपको, या तो आप लोग अकाउंट्स कर लो, या फिर आप लोग टैक्स कर लो, या फिर आप लोग सीएमए कर लो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर आप लोग एफएमएसएम कर लो। आप लोग ये तीनों में प्रोबेबिलिटी में कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फिर आता है तीसरा, आप लोग को वापस थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी का रिवीजन करना है, जो आपने फर्स्ट 1 आवर में पढ़ाई किया था, जो आपने लॉ पढ़ाई किया था यहां पे, उसको वापस से 30 मिनट्स रिवाइज करना है। लास्ट का एक जो लॉट बचेगा 30 मिनट्स का, उसमें आपको पूरा टेस्ट देना है। सच बोलता हूं भाई, रेगुलर टेस्ट दो। अगर आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे ना, देखो हार्डली 1 to 2 आवर्स आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे 1 to 2 आवर्स में। अगर आप पूरा थरो रीडिंग भी करोगे तो, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो 1 to 2 आवर्स में अगर आप पूरा पढ़ लिए, यहाँ पे 30 मिनट्स में एक छोटा सा टेस्ट दे दो अपना माइंड को रिवाइज करने के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मैं पहला दिन पढ़ा, पहला दिन में टेस्ट कैसे दूं, गलती होगा, मुझे पता है गलती होगा, बट आप लोग जिस दिन पहला दिन गलती हुआ, तीसरा दिन गलती हुआ, दूसरा दिन गलती हुआ, तीसरा दिन गलती हुआ, ऐसा होता रहेगा ना, आप लोग वैसे ही सीखोगे। और जो टेस्ट दोगे ना 30 मिनट्स का, ये पहला दिन का मैं बताया, जब आप लोग 4th डे टेस्ट दोगे तो आप 1 से लेके तीसरा दिन तक, तीनों दिन तक जितना भी आपने थ्योरी पढ़ाई किया था प्रैक्टिकल के साथ, उसका टेस्ट देना। 30 मिनट्स का टेस्ट प्लस रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने फॉलो किया था और आज का टाइम पे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, जो क्लियर कर रहा है, तो इसीलिए आपको वो फॉलो करना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूं भैया, उसके बाद आपको पूरा प्रेजेंटेशन ही बताऊंगा, और इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, मोबाइल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपना पढ़ाई में, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आता है अकाउंट्स में। देखो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, अकाउंट्स बहुत इजी है। अगर आप लोग कंपनीज अकाउंट्स अच्छे से कर लोगे, बायबैक कर लोगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट कर लोगे, इजीली आप लोग हो सकता है। अगर आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सा है वो जानना है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, जहां पे मैंने आपको बताया कि भैया बोरिंग कॉस्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आप लोग का ईपीएस हो गया, उसके बाद आप लोग का आ गया गवर्नमेंट का जो हो गया, कॉस्ट कैसे करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट कैसे होता है, इन्वेंटरी कैसे होता है, ये सारी चीज मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। बाकी सारी जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है पूरा लिख के रखा है मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये टारगेट रखना कि भैया आपको अकाउंट्स में 100% करना है, 100% सिलेबस, और 80+ टारगेट करना है। मैं आपको बता भी रहा हूं कि एवरेज भी बनाना है, आपको एवरेज बनाने के लिए भी देखना है। दूसरा लॉ, देखो लॉ, ऑडिट और टैक्स 3 मेन सब्जेक्ट्स है जो फेल होते हो, और चौथा एवरेज होता है। तो भैया आपको एवरेज बनाने के लिए यहां पे 80+ टारगेट करना पड़ेगा। दूसरा आता है लॉ। अब देखो आपको सीरियसली जो मोस्ट टफेस्ट आया था ना पेपर सितंबर 2025 का, जो सारे फैकल्टी मेंबर ने कहा 30 मार्क्स अदर लॉ का था, जो कि बहुत इजी था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अदर लॉ छोड़ दिए थे। अदर लॉ अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे आप लोग फेल हो जाओगे। अदर लॉ 30 का है, 10 एलएलपी है, तो भैया आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? ये 30-40 नंबर तो को मुफ्त में मिल सकता है अदर लॉज और एलएलपी। आप जा रहे हो कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट अभी स्टार्टिंग का पहला चैप्टर से पढ़ रहे हो। नहीं भाई, आप लोग को पहला चैप्टर नहीं, आप लोग देखो ऑडिटर एंड ऑडिटर्स हो गया, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद डिविडेंड वाला हो गया, उसमें काफी सारे नंबर्स इजीली मिल जाते हैं। और अदर लॉज और एलएलपी भाई मैं ऐसे ही पास हूं, मेरा भी कुछ ज्यादा नंबर नहीं है, मेरा भी 60+ नहीं है एलएलपी लॉ में, इंटर में मेरा भी 50 अराउंड ही था। तो भैया मैंने इसी की वजह से किया है अदर लॉ एलएलपी, तो भैया इसको करो ना। नेक्स्ट आता है टैक्स। देखो भाई 50 नंबर दिया है इनकम टैक्स को, 50 नंबर दिया है जीएसटी को। जो मेजर चोमू लोग होते हैं, जो फेल होने वाले हैं, वो सबसे पहले इनकम टैक्स उठाते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर आता है भैया आपका, 5 हेड्स ऑफ इनकम आता है, इतना सारा टीडीएस आता है, वो क्यों करो? पहले सबसे पहले जीएसटी उठाओ ना। 50 नंबर है, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है आईसीआई। आज तक इतिहास में आईसीआई जीएसटी का टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। आप लोग सबसे पहले जीएसटी उठाओ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा रहेगा एग्जाम में। क्या आईटीसी कैसे करते हैं, पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे करेंगे, आईटीसी कैसे क्लेम करोगा, एग्जाम्पशंस क्या है, उसके बाद आप लोग कौन कौन सा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, ये 4 तो कंपलसरी है, हर पेपर में जब आपको दिख जाएगा। तो आप लोग भाई क्यों जीएसटी इसके पीछे भाग रहे हो? सबसे पहले जीएसटी कंप्लीट करो ना, एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा 50 नंबर का तो आ गया। 50 में अगर आप 30 नंबर भी ला दिए ना, मैं बहुत बोल रहा हूं 30 नंबर, इससे ज्यादा नंबर आता है, 30 नंबर भी ला दिया ना, 10 नंबर तो आपका टैक्स में ऐसे ही बन गया। अब अगर आप यहां पे देखो, यहां पे आपका 40 आ रहा है, 40 to 45, यहां पे आप लोग 45 मान लो, यहां पे आप लोग 80+ टारगेट के 60 मान लो, आपका इजीली एवरेज बन गया। तो भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो ये सब चीज? उसके बाद आता है सीएमए।
अब देखो अगेन सीएमए का बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। स्ट्रैटेजी क्या है क्या भैया, आप लोगों को सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटेड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉय और मटेरियल कॉस्टिंग, ये 4 चीज कर लिए। और उसके बाद एक और कॉस्टिंग आता है, मैंने सीएमए का एक पूरा बना के रखा है, वो कर लिया तो आपको आराम से 60 टू 70 इजीली आ जाएगा। तो भैया मैंने भी यही किया है, अकाउंट्स में मेरा एग्जाम्शन है, कॉस्टिंग का मेरा एग्जाम्शन है, क्यों वजह से मैंने ये सारा चीज फॉलो किया भाई। लास्ट आता है ऑडिट, नंबर नहीं मिलेगा। क्या क्या कारण है भैया, ऑडिट का एज इट इज पेपर मांगता है कि भैया आप लोग का जो सजेस्टेड आंसर है कीवर्ड्स के साथ, लैंग्वेज के साथ सब सेम होना चाहिए। ऑडिट आप लोग कैसे पढ़ोगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आना चाहिए, लॉ के लिए एक सेपरेट वीडियो आना चाहिए, उसके लिए कमेंट कर दो मुझे, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सारे चीज बता दूंगा। तो भैया ऑडिट में आप लोग कर सकते हो। अब मतलब 40 से 40 नंबर लाने की कोशिश करना, इसीलिए बोलता हूँ सबसे पहले आर जो है आप लोग थ्योरी को दो, ऑडिट को दो, या थ्योरी ऑडिट को दो या लॉ को दो, तो आपका नंबर ज़्यादा यूटिलाइज होगा। एफएमएसएम, अगर मैं बोलूँ कि भैया क्लास 11-12 का बिजनेस लॉ का जो थ्योरीज है वो एसएम है, तो भैया मुझे गाली मत देना, आप लोग एसएम का जाओ, आप लोग खुद समझ लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे क्या बोलना, कंबाइन करना है, मर्ज करना है, एक्वायर करना है, मुझे तोड़ना है, मुझे जोड़ना है, वो सारी चीज सिखाया है एसएम में भाई। बहुत अगर आप लोग सिंपल माइंडसेट में जोकिंगली पढ़ोगे ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे अपर करना है, अप जाना है, मुझे डाउन स्ट्रीम करना है, डाउन एक्वायर करना है, अप एक्वायर करना है, कल का अलायंस बनाया है, जैसे टाटा का स्टारबक्स का एक तो अलायंस बनाया, वो अलायंस है, बहुत मजाक मजाक से पढ़ोगे ना ऐसा हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स आपको कीवर्ड्स लिख के आना है, मेरा मजाक मजाक से समझ तो आ जाएगा, लेकिन कीवर्ड्स लिख के आना है आंसर में, आंसर सोल्यूशन शीट में। तो भैया उसके लिए भी कीवर्ड्स आपको फोकस रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगेन एफएम बहुत मेरा फेवरेट है, मुझे फाइनेंस बहुत पसंद है, तो मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत आ सकता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फाइनेंस में अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं भी हो तो एफएम में ना, आप देखो कोई भी बिजनेस करते हो, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आज के टाइम पे मैं अगर पैसा दे दूं तो मुझे 10 साल बाद क्या होगा, ये सारी चीज तो एफएम सिखाता है, बहुत आसान भाषा में सिखाता है। जब आप सीए फाइनल में आओगे ना, इसका 10 गुना रहेगा। तो भैया अगर आप लोग एफएम एसएम टारगेट करो कि भाई, मैं तो उसको बहुत सिंपली बोल रहा हूं, टारगेट करो 50+ लाने का। अगर आप 50+ यहां ला दिए, 60 टू 70 यहां ला दिए, तो आराम से अगर आपका 40 भी आ रहा है, जस्ट बॉर्डर लाइन क्रॉस करा, यू आर पासिंग, ठीक है। और वो 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करके भी हो जाएगा। अगर आपको डे वाइज पूरा प्लान चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखा है। अब आता है भैया आपको डिस्ट्रैक्शंस कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। जो मेजर जो प्रॉब्लम आता है ना, रील, देखो अगर आप लोग रील सेशन में चल गए, आपका 1 से 2 आवर्स कहीं नहीं गया। अगर आप रील सेशन में चल गए, एक ना आपको ट्रिगर बनाना है कि भैया मुझे रील सेशन में नहीं जाना है, कोई रील नहीं देखना है। दूसरा मोबाइल, अब देखो मोबाइल कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, मोबाइल अपना पढ़ाई में। मैंने कैसे किया, मैंने ना सबसे पहले अपना जो मोबाइल है उसमें सामने से डाल दिया स्क्रीन टाइम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन टाइम है मेरा मेरा यहाँ पे मोबाइल में, जहां पे मुझे आवर्स बताता है कि मैंने कौन सा कितना दिन में कितना आवर्स यूज किया अपना मोबाइल को। अगर ये आपके हाथ में है, अगर आपके हाथ में ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन टाइम है कि भाई मैंने कितना आवर्स स्पेंड किया है। अगर आप लोग का वो आपका आता है, एंड्रॉइड में भी पेरेंटल कंट्रोल है, स्क्रीन टाइम यूज कर सकते हो, उसको करने से आप लोग को पता चलेगा कि गिल्ट आएगा। दूसरा, आप लोग मोबाइल में अलार्म सेट करो। देखो कोई भी ये ट्रिक नहीं बताता, लेकिन जब अलार्म सेट करते हो ना, मेरे दीदी ने ये ट्रिक सिखाया कि आपका माइंड ट्रिगर होता है, माइंड में एक ट्रिगर जाता है कि भैया मेरा जो यहाँ पे शेड्यूल था 6 बजे से उठ के मुझे पढ़ाई करना था, एक ट्रिगर था, वो गिल्ट हुआ। 4 दिन 5 दिन आप फॉलो नहीं किए, लेकिन जब छठा दिन 7वां दिन आप लोग जगह ट्रिगर होगा ना, आपको खुद गिल्ट आएगा कि भाई मुझे पढ़ाई करना है 1 घंटा। ये अलार्म सेट करो, एक दिन ट्राई करो, आपको खुद समझ आएगा। तीसरा चीज ये चिट सिस्टम, देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको चिट फॉलो करना है, चिट सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि हमारा माइंड जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आप लोग का माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब है कि भाई अगर आप लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे तो आप लोग का माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, मतलब अच्छा ज़्यादा वर्क करेगा, हैप्पीली वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको 10 शीट्स रखना है अपना स्टडी टेबल पर, 10 शीट्स रखो, और 10 शीट्स में आप लोग 1 आवर में 1 शीट फाड़ो। 1 आवर पढ़ाई करोगे, 1 शीट फाड़ो, टारगेट रहेगा कि भैया 10 शीट्स फाड़ना है। और आप जिस दिन देखोगे ना, आपका 10 शीट्स फाड़ने लगा, आपका माइंड का इफेक्टिवनेस बढ़ने लगा, आप खुश होगे। माइंड मेरा खुद का 200% इफेक्टिवनेस बढ़ा है, तो भैया प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये सिस्टम फॉलो करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपके पास तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई आपको ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंट्रोल में। भैया आप लोग को पढ़ाई करना है, नाम क्या है, सीए लगेगा, ठीक है, एक
खान सर का बहुत बड़ा फेमस लाइन है, लड़का कामयाब हो और लड़की खूबसूरत हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। तो भैया आप लोग प्लीज़ ये जाओ, इसका आपका मर्जी है, डिस्क्रिप्शनरी है आपको, पर नॉट छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं भैया, कुछ भी हो गया, कहीं दोस्त के साथ क्लब जाना है, पार्टी करना है, या फिर दोस्तों के साथ बाहर घूमना है, गोलगप्पा खाना है, मोमोज खाना है, इट्स ओके फाइन। प्रिपरेशन के टाइम पे आप लोग कर सकते हो, लेकिन हाँ 1 मंथ पहले आपको छोड़ना है। रिविजन्स कितना होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ तो रिविजन्स एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार रिविजन्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप लोग सॉल्व कर लिए हो। और आरटीपी एमटीपी को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। तीसरा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता। आईसीआई का स्टडी मटेरियल अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे तो यू आर डूइंग, क्या बोलते हैं ना, खुद का पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। पीछे का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के पीछे का क्वेश्चंस होगा, उसको आपको करके जाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाना ही जाना है। आरटीपी एमटीपी हर क्वेश्चन प्लस या प्रीवियस क्वेश्चन, देखो आरटीपी एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन पर, और साथ साथ आप लोग स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चंस कर लिया हर चैप्टर का। इसके बाद आपको कोई भी नहीं रोकेगा पास होने से, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, आईसीआई भी खुद नहीं रोक पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो यार, ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। देखो सी इंटर विल बी वेरी इजी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, जो मैं कहा हूँ आप वो कर रहे हो तुम। लेकिन अगर आप लोग वो सारी चीज़ सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसा दिन उठूंगी, कल उठूंगा और पूरा दिन चेंज हो जाएगा, मैं 8 घंटा पढ़ाई करूंगा, नहीं होने वाला। बेड से उठो, यू स्टार्ट प्रोकास्टिनेटिंग कि भैया मैं आज ना, कल नहीं करते, आज नहीं कल कर लेते हैं, कल कर लेंगे। नहीं भाई, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है आपको स्टार्ट करना है आज से, अभी से वीडियो बंद करो, चालू कर दो। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले हैं, स्किल के ऊपर आएगा, उसके ऊपर मैं अपनी डिटेल बनाने वाला हूँ, लॉ पे, ऑडिट पे पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। स्किल पे बनाऊंगा और काफ़ी सारी वीडियोस आएगी जहाँ पे मैं आपको हेल्प करूंगा कि भाई आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। देखो वीडियो खत्म हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो दिल से मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो यार, ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। जिस दिन मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया था ना, और जब मैं पेरेंट्स को अपना कॉल करके बोला था कि हाँ मैं क्लियर कर चुका हूँ अपना सीए इंटरमीडिएट, दैट वाज अ बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं सोचा था कि भाई मैं सीए फाइनल क्लियर करके उनको डिग्री ही दे दूँ। वो फीलिंग, वो सारा चीज़, जो खुशी होता है ना, वो कभी आप लोग समझ नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल जब आप लोग कर लोगे। वो फील करो यार, आंख बंद करके ना ऐसे क्लोज करके सोचो कि मेरा रिजल्ट आया, सक्सेसफुल लिखा हुआ है, और आप लोग देखो कितना ज़्यादा आपको खुशी मिलता है। देखो यार, काफ़ी सारी वीडियोस चीज़, लेकिन आपको बोलने का है कि यू आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। आपके पास समय बहुत कम है, नॉट फॉर कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आपका 3 महीना बाद कैसा रिजल्ट आने वाला है, बट बिकॉज योर पेरेंट्स का डेज बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। एक बार आंख बंद करके सोचो यार, कल आप लोग जिसके साथ बात करते थे उनको अगर आप खुशी नहीं दे सके, जो आपका सक्सेस है वो नहीं देख सके, मैं बोलता हूँ ना, अगर आप लोग सक्सेसफुल बन गए इट्स गुड, बट लेकिन जिस दिन आप लोग सक्सेसफुल बन गए और उनको जो देखना था वो नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा होगा यार। जो देखने के लिए हैं बैठे हुए, जो सक्सेसफुल आपको देखना चाहते हैं वही देख नहीं पाए, तो कैसा लगेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू आर सेटिंग ऑन अ टाइम बम। तो भाई जाओ, दुनिया को जीत लो, ठीक है। मुझे मुझे बता यार, आप लोग कर सकते हो, दुनिया का जीत सकते हो। आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, मेरे स्टूडेंट हो, टॉपर हो, तो भाई आप लोग आराम से कर सकते हो। सी इंटर जनवरी 2026 आपका है, आप लोग कर सकते हो, मुझे आप पर भरोसा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ।